हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद में आता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, मातृभूमि। मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है, बाकी मात्र में, मूर्धा में, क्रम में र व्यंजन है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा अत्याधिक। क्या होगा? अत्याधिक। यहाँ पर अत्याधिक लिखा है, जबकि इसको इस तरीके से लिखेंगे अत्यधिक। क्या लिखेंगे? अत्यधिक। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं था, बाकी प्रतिज्ञा, व्यवहारिक, पुष्पांजलि, ये तीनों शब्द सही थे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, रचयिता जो है वो वर्तनी की दृष्टि से सही है। बाकी श्रीमती की बात करें तो इस तरीके से लिखेंगे श्रीमती। श्रीमती। परीक्षा को इस तरीके से लिखेंगे परीक्षा। प्रामाणिक को लिखेंगे प्रामाणिक। क्या लिखेंगे? प्रामाणिक। इस तरीके से लिखेंगे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, रचयिता। प्रश्न नंबर 5 है, वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है पुरस्कार, यानी ऑप्शन ए सही होगा। बहिष्कार जो है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे बहिष्कार। इस तरीके से लिखेंगे बहिष्कार। तिरस्कार को इस तरीके से लिखेंगे तिरस्कार। इस तरीके से लिखेंगे तिरस्कार, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? सूर्योदय शब्द में गुण संधि है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, जलौध शब्द में कौन सी संधि है? जलौध शब्द में वृद्धि संधि है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 8 है, पर्यावरण शब्द में कौन सी संधि है? पर्यावरण शब्द में कौन सी संधि है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, यड़ संधि। इसका विच्छेद होगा परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। ऑप्शन बी राइट होगा, यड़ संधि। प्रश्न नंबर 9 है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी सही होगा, इसका विच्छेद होगा मनः। क्या होगा? मनः धन हर। क्या होगा? मनः धन हर बराबर मनोहर। ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 10 है, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 11 है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा सॉरी यहाँ पर अलंकार होगा? क्या होगा? अलंकार होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 12 है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। क्वेश्चन में पूछा है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त एक ही शब्द के एक या एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है।
रामचरितमानस नामक महाकाव्य की जो रचना शैली है वो दोहा चौपाई शैली है। ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 14 है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, पयोधि का समानार्थी शब्द है। पयोधि का समानार्थी शब्द समुद्र होगा। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 16 है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। आँख की किरकिरी होना का यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कष्टदायक होना, दूसरा अप्रिय लगना। क्या होगा? अप्रिय लगना। लेकिन राइट ऑप्शन सी को ज़्यादा मानेंगे, कष्टदायक होना। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन में समूहवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, दौड़। दौड़ यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी सभा, कक्षा, भीड़ ये तीनों ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दौड़ यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। प्रश्न नंबर 18, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द वकील है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, वकील। प्रश्न नंबर 19 है, क्या आप भी घर जाएंगे। क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है। आप जो है वो रेखांकित पद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, सर्वनाम है। आप यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्न में पुल्लिंग शब्द क्षेत्र होगा। क्या होगा? क्षेत्र यहाँ पर पुल्लिंग में है। बाकी क्षमा, घटना, रीति ये तीनों ऑप्शन स्त्रीलिंग में हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, कृपा। कृपा यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। बाकी मित्र, कार्य, त्योहार ये तीनों ऑप्शन पुल्लिंग में है। किस में है? पुल्लिंग में है। प्रश्न नंबर 22 है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। से अलगाव अपादान किसका होगा? अपादान। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है। इस क्वेश्चन का जो से अलगाव के उसमें अपादान का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है। इसका विच्छेद होगा विज्ञान। क्या होगा? विज्ञान धन इक। विज्ञान धन इक बराबर वैज्ञानिक। ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 24 है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, 13। दोहा के प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 25 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ऑप्शन सी सही होगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।